हाँ गाइस काटे लगे हम केक एक साथ सेलिब्रेशन का। तो बोलो सब हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन। पार्टी पॉपर नहीं फट रहा। तो ये फैम व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। असल में ये व्लॉग है एक सेलिब्रेशन व्लॉग। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर बहुत पहले ही हो गए थे। मतलब ये कोई 15-20 दिन हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो इससे ज़्यादा ही होंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ इसके मैं तो ज़रा था मसरूफ़, कुछ काम थे, मसरूफ़ व मशगूल था, तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया सेलिब्रेशन। लेकिन अब मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको फुल एंटरटेन करने की और बेहतरीन सेलिब्रेशन होगी। दूसरी बात ये है कि सेलिब्रेशन से पहले कुछ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये जो मैंने जर्नी की है ये किस तरह हुई है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, क्या क्या मुझे दरमियान में हर्डल्स वगैरह आए, मैं आपको सब डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले गाइस अल्लाह ताला के नाम शुरू करते हुए, तो सीन कुछ ऐसा है, मतलब सीन कुछ ऐसा था कि भाई पिछले साल ही जब मैं गया था, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, नारायण कागन के टूर पर गया था मैं, तो उस टाइम भी मैंने शुरू कर दी थी, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने उस टाइम। लेकिन ज़ाहिर है कोई इतना ज़्यादा मतलब ऑडियंस नहीं थी मेरे पास, कोई 100, 150, 200, इवन के 250-300 व्यूज़ भी, मतलब इतने व्यूज़ मुझे आते थे। और मेरे कोई सब्सक्राइबर रहे होंगे कोई 50 to 100, 50 प्लस, मतलब 100 भी मुश्किल से, ठीक है ना, 50 प्लस होंगे, 100 भी मुश्किल से, 100 भी नहीं थे यार। तो जिसके 100 हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कुछ 50 प्लस सब्सक्राइबर रहे होंगे। तो जब मैंने अपने स्टार्ट की थी व्लॉगिंग, तो मैंने नारायण कागन गया था, मतलब सारा वहाँ का व्लॉग बनाया था मैंने बिल्कुल अच्छी तरह, डिटेल वगैरह सारी। उस टाइम मुझे एडिटिंग आती थी, थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मैं रह चुका था टिकटॉक पे, तो टिकटॉक से मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग तो आती थी। तो वही जब मैंने व्लॉग अपने बनाए स्टार्ट किए, स्टार्टिंग मेरी रिस्पॉन्स था कोई मतलब 150 व्यूज़, 200 व्यूज़, इतने व्यूज़ आ जाया करते थे, और 250 भी आ जाया करते कभी कभार। तो कहने का मकसद ये, आपको बताने का मकसद ये है कि जो अब की सिचुएशन है शुरू से ऐसी ही नहीं थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आया हूँ फेस करके, तो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ इस जगह पे। इस जगह में मतलब आपके सामने, ये तो मेरा रूम है जहाँ मैं बैठा हूँ। तो खैर गाइस सीन ये था कि मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे, और उसके साथ फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, तो मेरी व्लॉग बनाने को मुझे आदत हो गई थी। और मैं काफ़ी सारे क्रिएटर्स को भी देख रहा था, जैसे कि माज सफदर, वेल नोन नाम है, आप सबको बताओ, माज सफदर को आप सब लोग देखते होंगे, ठीक है। फिर आ गया कौन, डकी भाई का भी आपको सबको पता होगा। डकी भाई ने खैर अभी कुछ टाइम पहले व्लॉगिंग स्टार्ट किया। माज सफदर को मेरे ख्याल से जब से मैं देख रहा हूँ 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में 2 मिलियन है भाई, की कमाल है भाई, लेवल है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं माज सफदर को देख रहा था, और मतलब माज सफदर ने शायद व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, उससे पहले मैं व्लॉग्स बना रहा था। मतलब व्लॉग्स मुझे ये नहीं पता था कि भाई मतलब मैं इस तरह का इस सीन हो जाएगा कि भाई मेरे सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मिलेगा, ऑडियंस मिलेगा, व्यूज़ मिलेगी, इतना मुझे ये सब नहीं मालूम था। मैं बस ऐसे ही मतलब शुगर में ले गए यू कैन से बताओ। लेकिन मैं कंटेंट बेहतरीन बना रहा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट, फ़नी कंटेंट, और ब्लॉग के अंदर जो डेली लाइफ स्टाइल है मेरा सिर्फ वो। तो फिर जब मैंने इनको देखा तो भाई मुझे तो और ज़्यादा खुशी हुई, तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली। अच्छा, तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली तो फिर मैंने और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी व्लॉग्स की, ठीक है। फिर मैं जिधर भी जाता, आउटिंग करने वगैरह कहीं भी, तो व्लॉग्स मैंने शुरू कर दिए डालना, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि लोग मुझे देखने लग गए। वो जो 150-200 व्यूज़ थे वो 300, 400, 500 पे पहुँच गए, ठीक है। तो सुनने वाली बात है ये सारी। अच्छा, वो जब व्यूज़ अपना 500 तक पहुँच गए, थोड़े से आगे और बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हो गए कोई 100 हो गए, ठीक है। 50 प्लस थे शुरू में मेरे, तो सब्सक्राइबर मेरे 100 हो गए, मेरे और बढ़ने लगे सब्सक्राइबर। तो मैंने सोचा कि जब ऑडियंस मिल रही है तो क्यों ना खुल के व्लॉगिंग की जाए। तो भाई फिर आपके भाई ने की खुल के व्लॉगिंग, तबाहकुन व्लॉगिंग की खुल के व्लॉगिंग का क्या सीन बताऊँ मैं आपको, कि अगर जो आप लोग मेरे साथ न्यू वालों को पता नहीं होगा, जो मुझे सब्सक्राइबर हैं मेरे पक्के, उनको पता होगा ये बात कि मैंने एक डाली वीडियो ईद पे, छोटी ईद पे, ये इसी साल की बात है, ठीक है। तो रैंडमली बिल्कुल, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिंपल व्लॉग था वो, मतलब
ईदी लेना, मतलब शूट वगैरह करना ईद के बाद, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो उसके ऊपर मुझे व्यूज़ आए 3K। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि यूट्यूब के जो व्यूज़ होते हैं ना, टिकटॉक पे आपका आ जाते होंगे कोई 40-50 हज़ार आ जाते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख आ जाते हैं, तो तब भी जाके सब्सक्राइब फॉलोअर्स थोड़े से बढ़ते हैं। लेकिन भाई यूट्यूब के अंदर अगर आपके रियल व्यूज़ 500 भी आ जाए ना, आपको चस आ जाती है। ठीक है, चस आ जाती है आपको। 500 व्यूज़ के ऊपर आपको चस अलग आती है, आपकी ऑडियंस बनती है, बेहतरीन किस्म का आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं। ठीक है जी, तो फिर आ गए मेरे 3K व्यूज़, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। तो भाई ज़ाहिर में सब्सक्राइब बढ़ गए। अच्छा, जब उस पर व्यूज़ आए तो एकदम से सारी वीडियो से व्यूज़ आने लग गए। ठीक है, जो मैंने पहले अपलोड किए थे उन पर भी व्यूज़ आने लग गए। जैसे कि एक वीडियो व्यू आए तो किसी ने उससे पिछले वाली वीडियो भी देख ली, ठीक है, फिर उससे अगले वाली भी वीडियो देख ली, फिर उससे 1-2 वीडियो पीछे भी देख ली। इस तरह करके मुझे जहाँ तक याद है मुझे कोई 10 वीडियो पे व्यूज़ बने थे और वो 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। अभी की बात ही है, ईद के बाद की बात है, गर्मियों की बात है भाई। एक रात के अंदर जो मुझे वो व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर मेरे कितने हो गए होंगे अंदाज़ा आपके? 400 सब्सक्राइबर हिट कर दिया था मैंने एक रात के अंदर। सिर्फ एक रात के अंदर 400 सब्सक्राइबर हिट किए थे मैंने। बात यही है, वीडियो व्यूज़ आए, वायरल हो गई। पता नहीं था मुझे, बिल्कुल भी इंतहाई किस्म का अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा जी, तो अपना हाँ, मैं हमारे होते आखिरी सेमेस्टर था मेरा यूनिवर्सिटी का, तो उस पर मेरे पेपर चल रहे थे, पता नहीं कोई तीसरा चौथा पेपर रहा होगा। तो जाके मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया। अच्छा, उस टाइम में मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्लॉगिंग, मतलब यूनिवर्सिटी में मिलाना ब्लॉग्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो भाई मैंने यूनिवर्सिटी में ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों को बताया यार, वो भी काफ़ी दोस्त खुश हुए, खैर काफ़ी नहीं भी हुए, और वो भी मैं आपको बाद बताऊँगा। फिर मैंने ब्लॉग डालता गया, यूनिवर्सिटी वाले ब्लॉग पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, तो ब्लॉग डालता गया, चलता गया। अभी पिछले दिनों में जब नारायण गया हुआ था, तो उससे पहले कुछ मेरे रहे होंगे 600-700 सब्सक्राइबर, मतलब 750 प्लस भी हो गए थे। ठीक है, हाँ, तो 750 प्लस भी सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने नारायण की वीडियोज़ डाली, व्लॉग्स। अब पिछले साल में और इस साल में तो फ़र्क था ना, पिछले साल मेरी ऑडियंस बहुत थोड़ी छोटी थी, मतलब इस साल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो जब मैंने वो डाले व्लॉग्स, तो भाई नारायण के अंदर जो है ना इंटरनेट नहीं होता, जो कुछ लोग वहाँ पे रहते होंगे या गए होंगे घूमने को सबको पता होगा। नारायण के अंदर आप बिल्कुल भी नेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। होटल का वाईफाई भी होता है कि वो भी बेकार किस्म का होता है। अपना पैकेज डाटा यूज़ करने का वहाँ पे फ़ायदा ही कुछ नहीं है, ज़ीरो रिस्पॉन्स है वहाँ पे, नेटवर्क ही नहीं होता, आप कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट तो एक बहुत दूर की बात है। तो खैर, एक हफ़्ते का हमारा ट्रिप था ये, नारायण कागान वगैरह सारी, ये नीलम वैली, कश्मीर, KP के हर जगह, मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाते हैं घूमने। तो 2 दिन नारायण में स्टे था, तो उधर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो तीसरे दिन जब इंटरनेट मुझे मैसर हुआ बालाकोट वाली साइड पे, मैंने कहा यार चेक करते हैं क्या सिचुएशन है, कोई देख भी रहा है व्लॉग या नहीं देख रहा कोई। तो भाई मैंने जब ऑन किया ना मोबाइल, अब आपको पता है यूट्यूब पे नोटिफिकेशन तो आते ही नहीं है, ऐप के अंदर जाना पड़ता है, बाहर से नोटिफिकेशन नहीं आते। तो मैंने जो उसे लोड किया ना दोबारा से स्टूडियो पे जाके अपने, तो भाई वो सब्सक्राइबर कितने थे? 1008 सब्सक्राइबर उस टाइम। तो भाई मेरी खुशी का ठिकाना, उस टाइम भी हम एक होटल में थे, पिंडी के होटल में थे, मतलब वापसी आने का हो रहा था सिस्टम। तो सब मेरे घर वाले सोए पड़े थे, जो मेरा भाई छोटा है वो एक जागा हुआ था बस। तो मैंने उसे उठा के दिखाया, वो भी बहुत खुश हुआ और बहुत हैरान हुआ। और फिर जब सब घर वाले उठ गए तो फिर मैंने उनको बताया, तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑल्दो ये है कि जब मैं स्टार्ट में था तो उन्होंने, घर वाले भी कुछ ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करते, या बात आपको भी पता होगी, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो लोगों ने घर वालों ने हो गए या बाहर वाले हो गए, इन्होंने स्टार्ट में इतना कोई नहीं किया रिस्पॉन्स, सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपके सामने हूँ और आप लोगों की मोहब्बत से ही हूँ इधर। और मैंने कभी नहीं सोचा था, ये कभी दिमाग में भी नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूँगा। मतलब अभी यूट्यूबर बहुत ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं बना, लेकिन आपके हिसाब से छोटा मोटा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। खैर मैंने व्लॉगिंग जो स्टार्ट की है वो कुछ 1-1.5 साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह को बहुत बहुत करम है, क्योंकि काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आई डोंट नो किस्मत
भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में। तो बस यार ये कहना था आप लोगों को कि भाई टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। अलबत्ता मेरी सिस्टर जो है वो ब्लॉगर हैं, तो इधर मैं उनकी आईडी को कर दूंगा मेंशन, स्क्रीनशॉट दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा उनका डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो वो भी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, जो भी सेलिब्रेशंस वगैरह होंगी वो सारी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं बेकरी में गोरमे पे और काफ़ी सारे केक्स थे इधर, तो मैंने सेलेक्ट किया ये वाला किटकैट वाला, और यहाँ पे डेकोरेशन का सामान भी मिल ही जाएगा। तो अभी भाई से कहते हैं कि इसके ऊपर लिख दें 1K, और स्नो स्प्रे वगैरह कुछ नहीं लेना, वो भी चीज़ है तो वो भी देख लो। एक बर्थडे कैप भी है यहाँ पर, देख लो जो दिल चाहता है। जो फिर हो जाए तो फिर मुझे बता देना। मैं यार हाँ, इस पर ये लिख देंगे हैप्पी 1K, हैप्पी 1K। ये भाई लिख रहे हैं भाई बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो भाई इन्होंने कहा था कि किटकैट वाला ले लेना, कि किटकैट इन्हें पसंद है। बाकी इधर ये थे फुल ऑफ चॉकलेट डेजर्ट वगैरह सारे। तो अभी ये भाई लिख रहे हैं 1K, शो यू हैप्पी 1K यार। लेवल हो गया बस। और ये कैंडल ये वाली नंबर वाली 1 और K ले लो, इसमें से 0 है सिर्फ, देख लो जो 1 और K अगर है तो। और बर्थडे कैप लेनी है, स्नो स्प्रे यार, स्नो स्प्रे है, स्नो स्प्रे अक्सर मैंने इस पर लिखवा दिया हैप्पी 1K। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ हो गई। स्नो स्प्रे भी आ गया। करवाते हैं बिल्कुल, केक ले लिया और थोड़ा सामान ले लिया, तो अब दरवाज़ा इसका लिया है। अब बाकी जो है वो मटीरियल वापस लेने गए हैं, तो फिर होगी पूरी सेलिब्रेशन घर में। हमने सोचा घर में ही कर लेते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, घर में अपना चिल मॉल बनाए करते हैं। तो ठीक है, मैं आ चुका हूँ रूम के अंदर, और अभी ये देखें आप कि हमने अपनी आगे सेटिंग शुरू कर दिया करना, टेबल वगैरह चेयर्स रख दी हैं, लाइट जला रही है। क्या करना है इसका, क्या करना क्या है, सेट करोगे उसके बाद बनाओगे, एडिट करो। भाई रूम रेडी हो रहा है सेलिब्रेशन के लिए। ये वाली लाइट्स भी ऑन कर दी हैं, ये वाली लाइट्स भी ऑन कर दी है, और ये जो सब कुछ कर रही है अरेंज वो है मेरी छोटी बहना, तो वो कर रही है सारी चीज़ें अरेंज। और मैंने इसमें बहुत सारी मदद की है, जो मैं दिखा नहीं सकता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। इतनी मदद की है मैंने, सारी की सारी मदद मेरी की हुई है ये। तो अभी पापा और इब्राहिम भी हैं, क्या कहते हैं, अपना आ चुके हैं। और केक तो मैं ले आया था पहले ही, केक के ऊपर मैंने लिखवाया है हैप्पी 1K सब्सक्राइबर्स। उनको सामान आ चुका है, सब्जी वगैरह आई हुई है, लेकिन इसको खाएंगे हम बाद में। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो ना सारे केक तशरीफ़ रखेगा। और इब्राहिम को मैंने कहा कि भाई ठंडा माहौल कर दे, बिल्कुल एसी चला दे, बिल्कुल चला दे, बिल्कुल इसको 16 पे चला दे। समझ रहे हो, 16 पे चला दिया। 4 डिजिट आ रहे, दिख भी नहीं रहा यहाँ से। तो यार देख लो ये कितना स्मैक्सी लग रहा है, हा सही लग रहा है। चल झूठा। और आज इसकी बर्थडे भी है, कल है। तो बाल बना लेता बर्थडे जिस दिन भी है बाल तो बना लेता। बाल नहीं बनाया इसने, ये देखो भाई कितने अच्छा आ रहा है। अलबत्ता आगे कवर चेंज नहीं किया मैंने अपने फ़ोन का, वही लगा हुआ है।
तो इसकी आना शुरू हो गई है थोड़ी बहुत कूलिंग। तो भाई ये यहाँ पे गुब्बारा किसने रख दिया? तो डैड आ गए। ये हम अपना डिनर वगैरह एक हो चुका सेट। तो फाइनल लुक एक ही है, ये मैंने लिखवाया है, उधर दिखाया था शायद। तो आप भी बैठ जाओ और केक कट करते हैं। नहीं है एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसको डाल दो। चलो आप जाओ। मामा चलो बैठ जा। तो ये क्या सोच रहा है? अभी तो पसीना ही हो रहा है। गाइस काटे लगे हम केक एक साथ सेलिब्रेशन बोल का। लेना आप लोग। तो बोलो सब हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन। पार्टी पॉपर नहीं फट रहा, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह दिखाओ, मैं करता हूँ। तोड़ दूंगा। समझ रहे हो? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमसे भी नहीं होगा, लेकिन इससे भी नहीं होगा। ये खुद ही फाड़ लेगा। नहीं फटता भाई। क्या फायदा? मेरे छोड़ पड़े। अब क्या फायदा होगा वीडियो में घूम। चलो क्या हो गया? ओए ये खुद ही हैप्पी बन के। अपने ऊपर गिरा रहा था। हाँ तो हम ऐसे डाल के ऐसे आपको ये भूले जा रहे तुम कौन? अंदर से क्या खा रहे हो? चलो पापा को तो खिला दो। ये आप हैप्पी बर्थडे। ये तो अभी मॉम को भी खिलाएंगे मॉम को भी खिलाएंगे। और ये आपके लिए, ये मेरे लिए, मैं तो और बिल्कुल ये नहीं मेरे खाता। सब्सक्राइबर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कर दिया।